वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ब्रेस्ट कैंसर, इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, मराहिल होते हैं, इसके बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस कितनी है और ये कितना बढ़ती हैं। ब्रेस्ट कैंसर को जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस में जो है वो तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है, जो कि ट्यूमर जिसको रसोली या फिर गिल्टी कहा जाता है या उभार सा होता है जो कि छाती पर होता है, इस ट्यूमर के जो कि एक ट्यूमर हो सकता है या फिर कई ट्यूमर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा इनकी तादाद के अलावा इस ट्यूमर के साइज या जिसामत को जो है वो देखा जाता है, यानी कितना बड़ा हो चुका है इसको देखा जाता है और ये कितना फैल चुका है, इस चीज को इन स्टेजेस में जो है वो देखा जाता है। ऐसे कैंसर जो कि तादाद में बढ़ चुके हों या जो ट्यूमर्स हैं उनका साइज बड़ा हो चुका हो, और इसके अलावा ये करीब की जो टिश्यूज होते हैं या बाफ्टें होती हैं इनके अंदर भी जा चुका हो, फैल चुका हो। टिश्यूज के अलावा जो करीब के अज़ा होते हैं, ऑर्गन है, इनमें भी अगर फैल चुका है तो ये कैंसर की जो है वो हायर स्टेज कहलाती है। और ऐसे कैंसर जो कि अभी साइज में छोटा हो, यानी ट्यूमर का साइज छोटा हो और ये ज्यादा आगे ना फैला हो, या फिर छाती के जिस जगह पे पैदा हुआ हो अगर वहीं पर हो, वहीं तक मौजूद हो, तो ये लो स्टेज होती है या कम स्टेज कह लीजिए। कैंसर की स्टेजेस की तरतीब, ब्रेस्ट कैंसर की जो स्टेजेस होते हैं इनकी तरतीब जो कि डॉक्टर्स जो है वो इन बातों की सूरत में जो वो जान पाते हैं। अगर कैंसर जो कि इनवेसिव है, दो टाइप होती है, इन या नॉन इनवेसिव है। इनवेसिव है तो ये दो टाइप्स होती हैं। इनवेसिव की बात की जाए तो ये ऐसा कैंसर है जो कि छाती के जिस हिस्से में पैदा होता है वहीं पे मौजूद रहता है और आगे फैलता नहीं है। और दूसरी टाइप जो कि नॉन इनवेसिव है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के जिस हिस्से में पैदा होता है उससे आगे जो वो बढ़ चुका होता है, आगे फैल चुका होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि पहले जो आपको इनवेसिव और नॉन इनवेसिव जो कैंसर की टाइप हैं वो गलती से जो वो ऑपोजिट बताए गए हैं, यानी उनकी डिटेल जो है वो सही मेंशन हुई है लेकिन उनके जो नाम है वो उलट जो है वो बोले गए हैं। तो यहाँ पे पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगी। ब्रेस्ट कैंसर की जो दो टाइप हैं, इनवेसिव और नॉन इनवेसिव। इनमें से जो इनवेसिव है जो कि पहले भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी पॉइंट जो मिस्टेक हुई थी। इनवेसिव जो कैंसर होता है ये ब्रेस्ट की डक्ट या फिर जो ग्लैंड्स होती हैं यहाँ से फैलना शुरू होता है और आगे ब्रेस्ट या छाती के जो मजीद अज़ा हैं, हिस्से हैं और इसके अलावा इसके करीब जितने भी और अज़ा होते हैं वहां तक फैल जाता है। जबकि नॉन इनवेसिव जो कैंसर है ये जहाँ पे पैदा होता है वहीं पे मौजूद रहता है, यानी ये आगे फैलता नहीं है। हो फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, यानी पहले जो मेंशन किया था वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि इनके नाम जो है वो ऑपोजिट बता दिए गए थे। आई होप कि आपको इनवेसिव और नॉन इनवेसिव जो टाइप हैं उनके नाम के हिसाब से जो इनकी डिटेल बनती है, उसकी टाइप के हिसाब से जो भी इसकी किस्म बनती है, जो कि इसके फैलने और ना फैलने की सूरत में एक नाम दिया गया है, वो है इनवेसिव और नॉन इनवेसिव। तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपकी जो टाइप होगी उसको देखेंगे, आया ये इनवेसिव है या फिर नॉन इनवेसिव है। इसके अलावा डॉक्टर मजीद जो चीज देखेंगे वो ये है कि ट्यूमर जो कि छाती के अंदर मौजूद है उसका साइज क्या है, ये कितना ये बड़ा है। रसोली या गिल्टी के साइज या जिसामत को जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा जो लेफ्ट नोड्स होती हैं जो कि छाती के अंदर मौजूद होती हैं, इसको भी देखा जाता है कि आया ये भी इसमें शामिल तो नहीं है। और इसके अलावा इस चीज को देखा जाता है कि टिश्यूज जो कि छाती के उस हिस्से के करीब, जो कि छाती के इस हिस्से में जहाँ पर कैंसर जब वो पैदा होता है, अगर टिश्यूज जो कि इसके करीब होती हैं या फिर जो अज़ा जो कि छाती के इस हिस्से के करीब होते हैं जहाँ पे कैंसर पैदा होता है, ये देखा जाता है कि आया ये कैंसर जो है वो दूसरे अज़ा तक तो फैल चुका नहीं है। कैंसर की जो है वो मेन जो है वो 5 स्टेजेस होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 5th स्टेज जो कि इंसान की लास्ट स्टेज जो वो कंसीडर की जाती है। उसके बाद इंसान के बचने का जो सर्वाइवल रेट होता है वो बहुत कम होता है। बट यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी, सर्चिस के मुताबिक और तहकीक के मुताबिक ऐसे लोगों की सर्वाइवल हिस्ट्री को या सर्वाइवल जो स्टोरीज होते हैं वो भी शेयर की गई हैं कि ऐसे अफराद जो कि कैंसर के लास्ट स्टेजेस पर थे, उन्होंने बिल्कुल वापस नॉर्मल लाइफ को अपनी जिंदगी में ही पाया। उसके पीछे जो एक वजह बताएगी
एक तो इंसान का लाइफ स्टाइल, यानी जो भी हम खा पी रहे होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, हैबिट, आदतें जो कि इंसान की सारी जिंदगी, जो कि शुरू की जिंदगी में जो पैदा होती हैं, सारी उम्र उसके साथ चलती हैं। और इसी हैबिट की वजह से इंसान का जो खाने पीने का जो लाइफ स्टाइल है, या बैठे रहना, वर्जिश ना करना, वर्जिश नहीं तो चलना फिरना भी बहुत कम होता है कुछ अफराद में। वो समटाइम कुछ लोगों की जॉब्स ऐसी होती हैं, या फिर घरों में जो रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर बैठे रहना इनका काम होता है। यानी घर के काम जो कि कुछ 1-2 घंटे के लिए होते हैं, उसके बाद बिल्कुल फ्री होते हैं, तो बाकी टाइम टीवी के आगे या फिर सोशल मीडिया पर बैठे जो वो गुजारते हैं। ये आम ह्यूमन बिहेवियर है जो कि हमें अक्सर इर्द गिर्द हमारे आसपास ऐसे लोग जो वो मौजूद होते हैं। और यही जो हैबिट है, लाइफ स्टाइल है, यही हमारी जो हेल्थ कंडीशन है उसको जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे अफराद जिन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया और इसके अलावा खुद को रब की जात से जोड़ा, दुआ, इबादत, जो कि इंसान अल्लाह के साथ दुआ, रोजे, इबादत और खुद की नेचर में तब्दीली लाने की सूरत में जब ऐसा मुमकिन होता है, तो ऐसे अफराद जो कि खुद को रिलीजियस एक्टिविटी में बिजी रखते हो, ऐसे अफराद में जब वो सर्वाइवल रेट जो वो काफी ज्यादा देखा गया। आप में से कितने लोग इस चीज से अग्री या डिसअग्री भी करते हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे अफराद जो है वो वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ भी आए हैं, जो कि एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि अंदर से वो जो है वो पूरा उम्मीद थे वो वापस नॉर्मल हो सकते हैं। यानी अंदर से एक उम्मीद पैदा होना। अगर ये उम्मीद या होप जिन अफराद में नहीं होती है, जो कि मेंटली तौर पर ये चीज कंसीडर कर चुके होते हैं कि ये तो लास्ट स्टेज है, तो दिस इज एंड ऑफ लाइफ, तो ये चीज काफी हद तक इंसान के माइंड को जब अफेक्ट करती है। और जाहिर बात है जीने का एक अमल, उसको जब इंसान मायूसी की वजह से खुश ना रहने की सूरत में ज्यादा इंसान डिप्रेशन और मजीद हेल्थ कंडीशन जो कि पहले ऑलरेडी इंसान की होती है, उसको मजीद ये चीजें जो वो बिगाड़ती हैं और इंसान ज्यादा बीमारी की तरफ जो वो चला जाता है। तो आप में से कितने लोग इस फैक्ट को जो आपके साथ शेयर किए गए हैं अग्री या डिसअग्री भी करते हैं, या आपका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से? आपने क्या देखा है अपने इर्द गिर्द में, या खुद की कोई सर्वाइवल स्टोरी है जो कि आप शेयर करना चाहें, तो प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, इंसान को होने वाला जो कैंसर है उसकी 5 स्टेजेस हैं जो कि 0 से 5 कंसीडर की जाती हैं। यानी 0 स्टेज जिसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज समझा जाता है, एक इब्तदाई मरहला होता है। इंसान को ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसकी जो 0 स्टेज है उसको DCIS जो वो कहा जाता है। DCIS की सूरत में जो कैंसर होता है, इसमें जो कैंसर सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, वो इंसान की छाती के जो डक्ट्स होते हैं, यानी छाती का एक हिस्सा है, इनमें जो है वो मौजूद रहते हैं और ये आगे जो है वो फैलते नहीं है। यानी मजीद जो आगे टिश्यूज हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो नहीं फैलते हैं, जो कि 0 स्टेज होती है। नेक्स्ट जो है वो स्टेज 1, पहली स्टेज। इस स्टेज की सूरत में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसका ट्यूमर जो है वो एक प्राइमरी ट्यूमर होता है और इसके बढ़ने की जो एक तादाद है वो है 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है या फिर इससे कम होता है। लेकिन इस स्टेज में जो कि स्टेज 1A कहा जाता है, इसकी सूरत में जो लेफ्ट नोड्स होती हैं वो असरअंदाज नहीं होती हैं। स्टेज 1 की जो है वो स्टेज 1B, यानी पहले जो बताई गई है वो स्टेज 1A है और ये स्टेज 1B है। इसकी सूरत में ये होता है कैंसर जो है वो आगे जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो पाया जाता है। यानी इस स्टेज तक ट्यूमर जो है वो नहीं बनता है। यानी ये कह लीजिए कि इस स्टेज में सिर्फ जो इब्तदाई जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं उनको ही असरअंदाज करते हैं। अभी ट्यूमर या गिल्टी बनने का मरहला या सिलसिला जो है वो शुरू नहीं होता है। यानी गिल्टी बनने का जो एक अमल होगा वो अभी शुरू नहीं होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन अफराद में ट्यूमर बन चुका हो इसी स्टेज पर, तो वो ट्यूमर जो है और ये ट्यूमर जो है वो 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है। नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 में जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी अगर पहले स्टेज की बात की जाए वो है स्टेज 2A, यानी इसको नाम दिया जाता है स्टेज 2A। इस कंडीशन में या इस स्टेज पर क्या होता है, इस स्टेज पर ट्यूमर जो कि जाहिर बात है पैदा हो चुका है और ये 2 सेंटीमीटर से जो है वो छोटा होता है और ये ट्यूमर जो है वो आगे 1 से 3 जो करीब की जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उन तक जो है वो ये फैल चुका होता है और इसका जो साइज है वो 2 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। या फिर जो दूसरी कंडीशन इसकी सूरत में होती है जो कि स्टेज 2 में, वो ये है कि ये जो ट्यूमर जो कि पैदा हो चुका है इसका साइज जो कि 2 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान होता है। यानी या तो ये 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा या फिर दूसरी कंडीशन जो कि जाहिर बात है इंसान की हेल्थ कंडीशन पर ये चीज डिपेंड कर रही होती है, या जिनमें बढ़ चुका हो ये कह सकते हैं आप। यानी या वाली बात है जो कि 2 से 5
सेंटीमीटर के दरमियान तक ये साइज बढ़ चुका होता है और ये लेफ्ट नोड तक जो है वो नहीं फैलता है। यानी दो कंडीशन होती हैं, या तो ये है कि ट्यूमर जो कि 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है और ये करीब की जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उन तक फैल जाता है, ठीक है, या ये होता है कि ये ट्यूमर जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर के दरमियान नंबर कोई हो सकता है, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और ये आगे फैलता नहीं है, ठीक है। और ऐसा आई थिंक इनएसिव और नॉन जो इनएसिव कैंसर टाइप है उनकी बुनियाद पर ये चीज होती है। नेक्स्ट जो स्टेज है स्टेज 2 की ही, वो है स्टेज 2B, यानी AB नाम कहा गया है। तो पहले एक शामिल किया गया था स्टेज में, अभी जो है वो 2 शामिल किया गया, यानी एक स्टेज इसी की बनती है, यानी सब स्टेज बनती है, यानी स्टेज 2A जो अभी आपको बताई जा रही है वो है स्टेज 2B। स्टेज 2B में जो ट्यूमर होता है इसका साइज जो है वो 2 से 5 सेंटीमीटर में जो है वो होता है और ये 1 से 3 जो एक्सिलरी लेफ्ट नोड्स जो कि खवातीन की आर्म पिट यानी बगल के अंदर जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उन तक ये फैल चुका होता है, ठीक है। या फिर यानी या तो ये पहली कंडीशन हो सकती है, या तो ये पहली कंडीशन जो भी बताई है ये हो सकती है, या फिर जो ट्यूमर है उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, या फिर जो ट्यूमर जो कि कैंसर की सूरत में पैदा हो चुका है उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, यानी इसका साइज जो है वो मजीद बढ़ चुका होगा, लेकिन ये लेफ्ट नोड्स तक जो है वो नहीं फैलता है, ठीक है। जो कि कैंसर के टाइप के होने की सूरत में ये दोनों चीजें होती हैं, यानी फर्स्ट जो टाइप है वो इनवेसिव में होगी, इनएसिव में होगी, और जो दूसरी है वो नॉन इनवेसिव में होगी। यानी कैंसर की जो टाइप फैलती नहीं है वो इनएसिव है और जो फैल जाती है वो नॉन इनएसिव है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो स्टेज 3 है। स्टेज 3 की जो सब टाइप है, पहली टाइप है स्टेज 3A, यानी AB और यहाँ पे C का इजाफा हो चुका है, लेकिन साथ यहाँ पे 3 ऐड होगा। स्टेज 3 में जो कैंसर है ये 4 से 5 जो एक्सिलरी लेफ्ट नोड्स होती हैं उन तक फैल चुका होता है, या फिर जो इंटरनल मेमोरी जो लेफ्ट नोड्स होते हैं इनके साइज को जो है वो बढ़ा देता है, या इस कैंसर की सूरत में ये बढ़ जाती हैं। और इस स्टेज पर जो ट्यूमर होता है या प्राइमरी ट्यूमर जो होता है वो किसी भी साइज का हो सकता है। या जो नेक्स्ट कंडीशन इस सूरत में हो सकती है वो ये है कि ट्यूमर जो है जो कि इस कैंसर की सूरत में जो कि इस स्टेज में जो कैंसर होता है उसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर तक या इससे बड़ा होता है। इसका साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है और ये कैंसर जो है वो आगे 1 से 3 जो एक्सिलरी जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उन तक फैल चुका होता है। या फिर ये खवातीन की जो ब्रेस्ट बोन होती है यानी छाती की जो हड्डी होती है उसके नोड्स, उसके किसी भी नोड्स तक जो है वो फैल सकती है। स्टेज 3 की जो नेक्स्ट लेवल बनता है वो है स्टेज 3B। इस स्टेज पर कैंसर की सूरत में जो ट्यूमर होता है ये ट्यूमर जो है वो आगे छाती की जो दीवार होती है, जो चेस्ट वॉल होती है, वहां तक जो है वो फैल जाता है, बढ़ जाता है, या फिर इंसान की जिल्द तक, स्किन तक। और या फिर ये हो सकता है कि या फिर ये 9 जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उन तक जो है वो फैल चुका होता है या नहीं भी फैल सकता है, यानी दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये फैल जाता है या फिर नहीं फैलता है, जो कि जारी बात है इंसान की कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। और समटाइम कुछ और भी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जो कि कैंसर को मजीद बढ़ा सकती हैं, या फिर जो कैंसर की टाइप होती है वो इतनी एग्रेसिव होती है, ये शदीद किस्म की होती है कि वो जारी बात है मजीद बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो स्टेज है, इसी स्टेज की जो सब टाइप बनती है, ये सब स्टेज बनती है, वो है स्टेज 3C। इस स्टेज पर जो कैंसर है वो जो एक्सिलरी लेफ्ट नोड्स होती हैं इनकी तादाद जो है वो 10 या 10 से ज्यादा भी हो सकती है, यानी 10 या 10 से ज्यादा जो एक्सिलरी जो लेफ्ट नोड्स हैं इनमें जो है वो कैंसर पाया जाता है। और ये लेफ्ट नोड्स होती हैं वो इंसान की जो कॉलर बोन है या जिसको हंसली की हड्डी कहा जाता है, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि इंसान के गर्दन के इर्द गिर्द जो हड्डी होती है जो कि आपके शोल्डर के साथ अटैच होती है, इसको कॉलर बोन कहा जाता है। ये इन लेफ्ट नोड्स को अफेक्ट करती है जो कि आपकी कॉलर बोन के करीब होते हैं, या फिर आपकी जो मेमोरी जो नोड्स हैं इनको जो है वो अफेक्ट करती है, यानी दोनों, यानी इनमें से किसी एक को अफेक्ट करती है, या फिर कॉलर बोन के करीब जो नोड्स होती हैं उनको अफेक्ट करती है, या फिर जो मेमोरी जो नोड्स हैं उनको जो है वो असरअंदाज करती है। नेक्स्ट जो स्टेज है स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की ये स्टेज, इस स्टेज पर ट्यूमर जो है वो किसी भी साइज का हो सकता है और ये कैंसर सेल्स जो है वो ये खुलिए हैं वो आगे जो है वो फैल चुके होते हैं जो कि
छाती के करीब जितने भी सेल्स होंगे, और इसके अलावा जो दूर की जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उनको भी ये जो है वो असरअंदाज करती है, और इसके अलावा जो छाती से करीब या से दूर जो अज़ा ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है वो अफेक्ट करती है, असरअंदाज करते हैं। यानी इस स्टेज में जो ट्यूमर या कैंसर जो कि फैल चुका होता है वो छाती के अलावा यानी उसके करीब जो लेफ्ट नोड्स होती हैं या फिर जो दूर भी जो लेफ्ट नोड्स होती हैं उनको भी ये बराबर असरअंदाज जो वो करता है। यानी लेफ्ट नोड्स के अलावा मजीद जो अज़ा होंगे करीब उनको भी मुतासिर करता है। और ये स्टेजेस जारी बात है डॉक्टर के पास जब आप एग्जामिन के लिए जाते हैं या फिजिकल मायने के लिए जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो आपके ब्रेस्ट कैंसर की जो भी स्टेज होगी जारी बात है उसको डायग्नोज आपके मुख्तलिफ जो टेस्ट होते हैं उनके जरिए और क्वेश्चनिंग जो आपके विजिट के दौरान जो है वो की जाती है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उनकी बुनियाद पर डॉक्टर जो है वो आपको होने वाला जो कैंसर है उसकी स्टेजेस को भी जान पाते हैं। लास्ट अभी 4th स्टेज बोली है, लेकिन स्टार्ट पे क्योंकि 5 बताई गई हैं तो इससे पहले जो स्टार्ट में 0 स्टेज बोली गई है जो कि बिल्कुल इनिशियल होती है या कह सकते हैं बिल्कुल इब्तदाई मराहिल होते हैं, स्टेज होती है जिसमें कैंसर जो है वो पैदा होता है, तो उसको मिला के ये टोटल 5 बनती हैं। और जाहिर बात है ट्रीटमेंट अगर आप 0 लेवल पे 0 स्टेज पर स्टार्ट करते हैं यानी बिल्कुल जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं जो कि अलामत भी आप यकीनन जानते होंगे या सुनी होंगी पढ़ी होंगी, अगर आपको कोई भी अलामत खुद में महसूस होती है तो आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। यानी अगर ये कैंसर जो कि इंसान को होता है छाती में, और छाती में होने वाला जो कैंसर है अगर आप इसकी जो सिम्टम खुद में ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप फौरी डॉक्टर से राब्ता करते हैं तो जारी बात है आप इस कैंसर को जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, इब्तदाई जो कि 0 स्टेज होती है उसी पर अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो जारी बात है सर्वाइवल रेट जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पर तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।